हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन होने वाली है और आपको अच्छे से 5-6 मिनट में वीडियो समझ आ जाएगी, यानी पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले हमारा स्टूडेंट, हमारा जो पहले चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका हमें अगर पहले कोऑर्डिनेट का चैप्टर हमें नाम ही नहीं पता लगे तो हमें क्या पहले चैप्टर का समझ आ जाएगा। तो पहले हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट है क्या। सिंपल सी चीज़ है, कोऑर्डिनेट इज अ टू लाइन हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर। यानी जो हमारे कोऑर्डिनेट है ये हमारे एक हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर से बना जाता है, विच कैन बी नेम अस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। यानी हमने एक नाम भी रखा है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा स्टूडेंट एक हॉरिजॉन्टल होता है, और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है हमारा एक वाई एक्सिस होता है। और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि आपको मैं एक पॉइंट्स बताता हूँ। एक पॉइंट है हमारा, एवरी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैविंग बिकम 1 यूनिट। यानी जो हमें ग्राफ में दे रखा है, इनमें हमारे स्टूडेंट एक यूनिट का फासला होता है। जैसे कि हमारा 1 यूनिट के बाद 2 यूनिट होता है, फिर 2 यूनिट में अगर हम 1 यूनिट प्लस करेंगे तो हमारे 3 यूनिट हो जाएंगे। ऐसे हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हमारे आते हैं। जैसे कि नेगेटिव में हमारा -1, इसमें हमने 1 यूनिट और जोड़ दिया तो हमारा -2 हो जाएगा। ऐसे हम एक यूनिट प्लस करते जाएंगे तो हमारे 3 यूनिट, -3, -4, इन्फिनिट सोन तक चलते रहेंगे। पॉइंट नंबर, और ऐसे ही हमारा पॉइंट नंबर सेकंड है, नेम ऑफ परपेंडिकुलर इन वाई एक्सिस। जिस स्टूडेंट जो हमने परपेंडिकुलर का नाम रख रखा है उसको हमने वाई एक्सिस रख रखा है नाम। जो हमारा परपेंडिकुलर है उसका नाम हमने वाई एक्सिस रख रखा है, और जो हमारा नेम हॉरिजॉन्टल है उसका नाम हमने एक्स एक्सिस रख रखा है। ऐसे ही हमारी 2 पॉइंट होगा स्टूडेंट। हमारे फोर्थ पॉइंट हमारा, व्हेन लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर सो दे आर कॉल्ड ओरिजिन। यानी स्टूडेंट जो हमारी ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ हुआ। इसमें जो हमारा एक ये पॉइंट है, जो हमारे 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो हमारा एक एंड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, यानी एंड ऑफ अ लाइन। तो ये हमारा एक ओरिजिन हुआ, यानी हमारा एक यहाँ पे जब एंड होता है हमारा 0 है तो इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और पॉइंट नंबर 5 है हमारा आखिरी पॉइंट, साइन ऑफ क्यू इज कोऑर्डिनेट, इट इज़ डिवाइड ऑफ 4 बॉक्स। यानी हमारे जो स्टूडेंट, जो मैंने आपको क्यू से डोनेट कर रखा है, यानी Q1, Q2, Q3 और Q4, ये हमारे स्टूडेंट एक कोऑर्डिनेट है। यानी ये जो हमारे आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो हमारे एक 4 बॉक्सेस में डिवाइड हो रहे हैं, तो उसका हम पहला कोऑर्डिनेट मानते हैं। और दूसरा कोऑर्डिनेट ये है, तीसरा ये, और चौथा ये। स्टूडेंट हमारे आपके पेपर में भी आ सकता है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। और स्टूडेंट ये हमारी 1 यूनिट होती है, और हमारी यहाँ से हमारी पॉजिटिव होती है और यहाँ से हमारी नेगेटिव होती है। ऐसे यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है और वाई एक्सिस हमारी पॉजिटिव होती है। और स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है ये हमारा एक एब्सिसा होता है, और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है हमारा ऑर्डिनेट होता है। यानी हमारा वाई एक्सिस जो है इसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, और एक्स एक्सिस को हम कहते हैं एब्सिसा। ये आप ध्यान रखना। और स्टूडेंट हमारे थर्ड चैप्टर जो है हमारा बहुत ईजी चैप्टर है, पूरे बुक का हमारा एक सबसे ईजी चैप्टर है। और आपको ऐसी हमारी इसमें 1-2 एक्सरसाइज हैं, आप इसको अगर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से इजी, मतलब आप सब समझ जाओगे पूरा चैप्टर। मैं इसकी आपको एक्सरसाइज की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हो। और हमारे स्टूडेंट मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है, जैसे कि हमारा ये है, जैसे कि मैंने आपके लिए एक ग्राफ बना रखा है, ये हमारा पी पॉइंट हुआ, और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट एक क्यू पॉइंट हुआ। आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा क्यू पॉइंट हो गया और ये हमारा पी पॉइंट हो गया। और स्टूडेंट ने हमारा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर इज पी पॉइंट पी एंड क्यू। यानी हमें जो वेयर इज पॉइंट पी एंड क्यू, यानी स्टूडेंट हमें जो ये पी और क्यू पॉइंट दे रखे हैं, इसमें हमें पॉइंट फाइंड करना है। तो उसमें आपको मैं पी वाला पॉइंट पहले समझा देता हूँ। स्टूडेंट हमें क्या करना है पहले, जैसे कि हमें क्या करना है पहले स्टूडेंट, हमें एक्स का लिखना है। जैसे कि हमारे यहाँ से एक लाइन आप ऐसे जॉइंट हो रही है, और एक्स एक्सिस में हमारी 2 से जॉइंट हो रही है। जैसे कि हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा -4 है, यानी वाई एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस हुआ। और ये हमारा स्टूडेंट एक्स एक्सिस। तो हमें क्या करना है पहले स्टूडेंट, हमारे एक्स की वैल्यू लिखनी है, हमें पहले वाई की वैल्यू नहीं लिखनी है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो हमें पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है। एक्स की वैल्यू हमारी स्टूडेंट +2 है, और वाई की वैल्यू हुई हमारी -4, यानी माइनस वाई एक्सिस में। तो स्टूडेंट पहले हमारी एक्स की वैल्यू हो गई, और वाई की वैल्यू हो गई हमारी -4। ये हमारे पॉइंट पी का वो हो गया आंसर, 2, -4। ऐसे हमारा स्टूडेंट पॉइंट नंबर पी है। ऐसे ही हमारा स्टूडेंट पॉइंट नंबर पी है हमारा, जैसे कि हमारा एक्स की वैल्यू है +3 और वाई की वैल्यू हमारी -3। तो ये हमारा स्टूडेंट कोमा हो गया। एक्स की वैल्यू हमारी 3 है, यानी +3, और वाई की वैल्यू हमारी -3, यानी 3, -3। यहाँ में हमें स्टूडेंट सबसे पहले आप ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना, मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि हमारी जो शुरू में चीज़ होती है हमारी पहले एक्स एक्सिस में होती है, फिर बाद में हमें वाई एक्सिस की वैल्यू लिखनी होती है। तो यही हमारा एक इसकी वैल्यू हो गई 3, -3, 3, -3 हमारा आंसर हुआ। ऐसे ही हमारा स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पूछता है, वेयर इज 0। ये आपको मैंने स्टूडेंट पहली वीडियो में बता दिया था कि हमारा जो आपस में 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो यही हमारा ओरिजिन हुआ। तो हमें क्या लिखना है, व्हेन स्केच क्यों नहीं चल रहा,
व्हेन टू लाइन intersect each other, so they made जीरो। यानी स्टूडेंट ये हमारा आंसर है व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर सो दे मेड जीरो। यानी जो हमारे दो आपस में लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो हमारे एक जीरो बनाते हैं, यानी हमारा जीरो बनाते हैं, हमारा ओरिजिन बनाता है। तो इसको ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये आंसर हुआ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन वीडियो समाप्त हो चुकी है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।